हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी थी और उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा था। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और नंबर 3 मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं एनर्जीज को कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स कैसी थी आपको लेके। सो यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जी में मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज सारा दिन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपने कामों में, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर बढ़ गया था, या फिर आपसे ध्यान हटकाने के लिए अपने काम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश आपके पार्टनर आज सारा दिन कर रहे थे। वो आज सारा दिन कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को इतना बिजी रखें, इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व रहें कि आपकी याद उनको ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ काम होने के बावजूद भी, खुद को इतना बिजी रखने के बावजूद भी आपके पार्टनर के माइंड में बार बार आपके थॉट्स आ रहे थे। बार बार वो आपको सोचने पर मजबूर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ना चाहते हुए भी आपसे जुड़ी हुई यादें उनके सामने आ जाती थी, ना चाहते हुए भी बार बार आपके थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे थे और उनको लग रहा था कि न जाने उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में क्यों क्रिएट हो रही है कि वो चाह कर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जिस वक्त आपसे मूव ऑन किया, उनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान था, उन्होंने किसी दूसरे इंसान के चलते आपसे मूव ऑन किया था, या अपने काम के चलते आपसे मूव ऑन किया था, या फिर उन्होंने आपसे कहा था कि मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, अभी मुझे अपनी लाइफ में ध्यान देना है, तो इसलिए हम लोग अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सेल्फिश रीजंस थे आपके पार्टनर के जिनकी वजह से वो आपसे दूर तो गए थे, लेकिन जब वो अभी आपसे दूर है ना, तब उनको एहसास हो रहा है कि आपके होते हुए उनकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा था। आप जब उनके साथ थे तो उनकी लाइफ में कितनी बेहतरी थी, जब आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ कितनी स्टेबल थी, कितनी पॉजिटिव थी। लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं तब से उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी छिन गई है, तब से उनकी लाइफ से वो स्टेबिलिटी दूर हो गई है। अब वो बैलेंस नहीं रहते, यहाँ पे उनका ध्यान भटकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में ना वो पीस महसूस नहीं कर पा रहे, वो खुशी, वो शांति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके साथ होती थी। आपके साथ जब रहते थे ना तो ऐसा नज़र आता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर तरफ से बैलेंस है, फाइनेंशियली बैलेंस है, मेंटली बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस है। लेकिन जब से आपसे दूर हुए तब से ऐसा नज़र आ रहा है कि इतने से जगहों पर ध्यान भटकने लगा है, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, एक काम पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, माइंड में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, हज़ार प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और उन चीज़ों का सोल्यूशन भी उनको नहीं मिल पाता, जिस वजह से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक आपके पार्टनर मुझे दिखाई दिए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर खुद को महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और काफ़ी एंजाइटियाँ अब उनको महसूस होने लगी है। ऐसा नज़र आता है कि जब वो बैठते हैं अकेले में सोचते हैं तो ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर और आप लोगों की सिचुएशंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। और इस ओवरथिंकिंग के चलते वो कहीं पर भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी इंसान के साथ ना रिलेशनशिप स्टेबल कर पा रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ भी गए हैं, यानी कि उन्होंने किसी दूसरे इंसान के साथ कंटिन्यू कर भी लिया है, रिलेशनशिप में आ भी गए हैं, तो वहाँ पर भी अपने कंप्लीट एफर्ट्स वो डाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे उनको वो स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती जो आपके साथ होती थी, वो खुशियाँ, वो पीस, वो शांति महसूस नहीं होती जो आपके साथ होती थी। इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब इमोशन उनके मुझे यहाँ पर दिखे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ना, ये खुद को काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मेटलिस्टिक पर्सन रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनके इमोशन में काफ़ी चेंजेस दिखे हैं, इमोशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और इमोशनली आपकी तरफ अटैच भी ये पर्सन दिखाई दिए हैं। मेच्योरिटी इनके अंदर ज़्यादा बड़ी है रिसेंटली, कुछ टाइम से हो सकता है पहले इन्होंने बहुत इमेच्योर बिहेव किया है आपके साथ, हो सकता है बहुत सेल्फिश बिहेव किया आपके साथ, रूड बिहेव किया, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर वो मेच्योरिटी आई है, इनके अंदर वो स्टेबिलिटी आई है,
यहाँ पे इन्होंने सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीखा है। इन्हें पता है कि आपके जैसा इंसान इनको लाइफ में दूसरा नहीं मिल सकता। जितना प्यार, जितना लगाव आपकी तरफ से मिला है, जितना सपोर्ट आपकी तरफ से मिला है, वो सपोर्ट इनको अभी कोई दूसरा पर्सन नहीं दे सकता इस समय पे। क्योंकि हर एक इंसान ना देखो आपके लिए उतना सब कुछ नहीं करेगा जितना आपने किया है उनके लिए, उतना सब कुछ कोई दूसरा इंसान उनके लिए नहीं करेगा। क्योंकि लोग अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से जुड़ते हैं। जैसे आपके पार्टनर उस वक्त पे शायद आपसे जुड़े थे अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, उसी तरीके से अभी इनसे भी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि बस फ़ायदा निकलवाने की कोशिश करते हैं और इन्हें कुछ दे नहीं रहे। तब इनको एहसास होता है कि लाइफ में जो गिविंग इंसान था वो आप थे। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे बिना सेल्फिश हुए, बिना अपने बारे में सोचे। तो अभी उनको वो खालीपन का एहसास होता है। यहाँ पे एक एडिक्शन दिखा है, एक अट्रैक्शन दिखा है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, बहुत हैवीली आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। बट कहीं ना कहीं उन इमोशंस को हाइड करते हैं, कहीं ना कहीं उन इमोशंस को अपने अपने अंदर ना दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल में दबा कर किसी को बता नहीं रहे, किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहे। स्पेशली आपके सामने तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, कितना ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, कितनी सारी फीलिंग्स हैं उनके मन में आपको लेकर, और कितना ज़्यादा वो डेस्परेटली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस समय पे। ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बताने की बातें आती हैं, जिस वक्त जताने की बारी आ रही है, उस वक्त आपके पार्टनर इन चीज़ों को हाइड करते हैं, इन चीज़ों को छुपाते हैं अपने अंदर। वो नहीं चाहते एक्सप्रेस करना, वो नहीं चाह रहे कि वो आकर जाहिर करें इन सब चीज़ों को आपके सामने और खुद को वीक दिखाएं। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो इमोशन अपने इमोशन दूसरों के सामने जाहिर करेंगे, अपने इमोशन दूसरों के सामने बताएंगे, तो शायद दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर शायद दूसरे लोग उनके ऊपर हंसें या उनका मजाक बनाएं कि देखिए पहले तो इस तरीके से चले गए थे लाइफ से, पहले तो इतना ईगो दिखाया, एरोगेंस में चले गए लाइफ से, अभी वापस तो आना इनको यहीं पड़ा। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पे उनको लगता है कि अगर वो अपने इमोशन को जाहिर करने लगेंगे तो शायद वो वीक हो जाएंगे, शायद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और शायद वो अपनी लाइफ में अब उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, शायद वो अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब तक पहले ना आपकी लाइफ में थे उस वक्त वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, उनको पता था कि वो कुछ भी करेंगे तो आप उनके पास आएंगी। लेकिन अब अगर वो अपने इमोशन जाहिर करते हैं तो शायद आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएंगे और आपके पार्टनर फिर वो वीक फील करने लगेंगे, और उनको ना उस फीलिंग से डर लगता है, उस वीक फील करने से डर लगता है। लेकिन इमोशन है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, हाईली आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे ये पर्सन दिखा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और स्पेशली कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि वो ज़रूर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बात करनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने शायद एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं करेंगे, अपने अंदर दबा के रखेंगे, तो शायद प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रही होंगी। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपके पार्टनर क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ बैठकर, आपके साथ कम्युनिकेट करके वो आपको बताना चाहते हैं कि किस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और उन्होंने किस वजह से ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में लिए हैं, या उन्होंने किस कारण की वजह से ये सब कुछ किया आपके लिए। ओके, वो सभी चीज़ें आपके सामने क्लियर करके, कन्फेस करके एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि ठीक है, पुरानी बातों को तुम भी भूलो, पुरानी बातों के लिए मैं भी सॉरी फील करता हूँ, तुमने भी जो कुछ किया उस चीज़ के लिए तुम भी एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, इमोशन को, और हम चीज़ों को यहीं पर एंड करके आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें जब आपके पार्टनर सारा दिन सोच रहे थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे और काफ़ी परेशान थे इमोशनली। बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना आसपास में उन इमोशंस के चलते, उन एक अंदर की एंजाइटी के चलते, उस गुस्से के चलते या उस इरिटेशन के चलते अपने आसपास के लोगों से लड़ाई भी कर ली, अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात भी की हो सकती है, या फिर बहसबाजी उनकी हो गई होगी किसी से। बट ऐसा है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसे कंट्रोल करने की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और वो इरिटेशन के चलते वो कुछ भी कह दे रहे हैं लोगों को, कुछ भी बता दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके आज के दिन में काम भी बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी आज के दिन में हुए हैं। और इमोशनली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड खुद को फील करा है, वीक भी थे, हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा उनको रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है हेडेक उनको होने लगा है, बॉडी पेन उनको होने लगा है, जिस वजह से परेशान है। बट आज इमोशनली खुद को उन्होंने वीक ज़रूर फील करा है। एक ऐसी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। भले काम कर रहे हैं, हर चीज़ में मन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से वो एहसास नहीं है उनको, अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं है उनकी। एक फेक स्माइल उनके फेस में होगी, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे लोगों के साथ, लोगों को एंटरटेन भी कर रहे होंगे, लेकिन खुद के अंदर वो सेटिस्फैक्शन आज सारे दिन में इनका नहीं दिखा है। ये आपके पार्टनर की आज सारे दिन की एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, रेजोनेट हुई है एनर्जीज़ तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।